अरब सागर के किनारे खड़ा यह मंदिर सिर्फ आस्था का स्थान नहीं, यह भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित संरचनाओं में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग में पहला सोमनाथ एक ऐसा मंदिर जिसका उल्लेख पुराणों में भी है और मध्यकालीन इतिहास की किताबों में भी। पिछले एपिसोड में हमने दर्शन किए थे महाकालेश्वर के, जहां शिव समय के स्वामी हैं, और अब हम पहुंचे हैं उस स्थान पर जहां शिव इतिहास के साक्षी बने। सोमनाथ का उल्लेख शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया, लेकिन वे रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, तुम क्षीण हो जाओगे। चंद्र का तेज घटने लगा। तब ब्रह्मा के सुझाव पर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और श्राप को पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से समाप्त किया। इसी कारण चंद्र का आकार घटता बढ़ता है और यहाँ शिव सोमनाथ कहलाए। सोम अर्थात चंद्र, नाथ अर्थात स्वामी। इतिहासकारों के अनुसार सोमनाथ मंदिर का प्रारंभिक निर्माण प्राचीन काल में हुआ। कुछ स्रोत इसे गुप्त काल से जोड़ते हैं। 7वीं शताब्दी में मैत्रक वंश के शासकों द्वारा यहाँ मंदिर होने का उल्लेख मिलता है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शासकों ने इस क्षेत्र को संरक्षण दिया। उस समय सोमनाथ केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आर्थिक केंद्र भी था। यहाँ अपार संपत्ति और दान एकत्र होते थे। 1025-26 ईस्वी में गजनी के शासक महमूद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। फारसी इतिहासकारों के अनुसार उसने यहाँ से भारी मात्रा में धन लूटा। मंदिर को ध्वस्त किया गया, लेकिन ये अंत नहीं था। 12वीं शताब्दी में सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम और बाद में अन्य राजाओं ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इतिहास गवाह है सोमनाथ बार बार गिराया गया और बार बार पुनर्निर्मित हुआ, जो 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सम्मान से जोड़ा। 1950 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। ये पुनर्निर्माण सरकारी धन से नहीं बल्कि जनता के दान से किया गया। वर्तमान मंदिर चालुक्य शैली में निर्मित है। इसे कैलाश महामेरु प्रतिष्ठा शैली कहा जाता है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 155 फीट है। मंदिर के पीछे स्थित बाण स्तंभ एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये भौगोलिक स्थिति सोमनाथ को विशेष बनाती है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह भारत की सांस्कृतिक स्मृति है। ये स्थान प्रभास क्षेत्र कहलाता है। यही वह क्षेत्र है जहाँ श्री कृष्ण के देह त्याग का उल्लेख मिलता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। विशेषकर महाशिवरात्रि और श्रावण मास में यहाँ भव्य आयोजन होते हैं। महाकाल ने हमें बताया समय अटल है। सोमनाथ हमें बताता है आस्था अजेय है। इतिहास बदल सकता है, शासन बदल सकते हैं, पर विश्वास अगर सच्चा हो तो अमर रहता है। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा अब पश्चिम से दक्षिण की ओर बढ़ेगी। अगले एपिसोड में हम चलेंगे आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम, जहां स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मैं बाबा